Hello everyone. Hello everyone. Good evening. I'm Shell Kumari Jha. I'm your educator in CSI Net Life Science category. क्या मैं आप लोगों को दिख रही हूँ? एक सेकंड चेक कर लेते हैं मैं लाइव आई हूँ या नहीं. क्या मैं लाइव आई हूँ? कोई मुझे बोल सकता है? कोई एक मैसेज कर दीजिए प्लीज. क्या मैं आपको लाइव दिख रही हूँ? क्या मैं आप लोगों को लाइव दिख रही हूँ? कोई प्लीज मुझे क्या मैं आप लोगों को लाइव दिख रही हूँ? एक बार देख लेते हैं मैं लाइव हूँ या नहीं. यस. ओके, तो मैं लाइव दिख रही हूँ. नीलांजना खुशवाहा, हेलो, आई वेलकम यू. हम आज बात करेंगे वो कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है या चैप्टर्स है जो कि CSI नेट लाइफ साइंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना. और इन टॉपिक्स को अगर आप ध्यान दे देंगे तो आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रीमलाइंड हो जाएगी प्रिपरेशन, थोड़ी इजी हो जाएगी. साथ ही साथ हम थोड़े से पैटर्न्स के बारे में भी बात करेंगे कि ऐसा क्या पैटर्न फॉलो किया जाता है CSI नेट लाइफ साइंस की एग्जाम्स के लिए. तो आज हम बेसिकली पैटर्न, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे. एम आई ऑडिबल? सब ठीक है ना? हम आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले आज दिन में मैं 1 बजे भी लाइव आई थी, तब मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे CSI नेट लाइफ साइंस के लिए. ऐसे क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है कि आप आसानी से क्वालिफाई कर सकें. तो उस समय में मुझे सिलेबस के बारे में किसी ने पूछा था लाइव चैट में, तो ये मैं यहाँ पे आपको लिंक दे दी हूँ. CSIR HRDG का ये ऑफिशियल वेबसाइट है. आप इसको क्लिक करेंगे अगर या लिंक पे जाएंगे, इस लिंक के थ्रू आप आसानी से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं. CSIR की ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है और ये सिलेबस है. ये पूरा एक जगह पे उन्होंने प्रिसाइजली लिख दिया है 13 चैप्टर्स के टॉपिक्स. तो ये लाइफ साइंस का सिलेबस है. बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है मैं उनके लिए बोल देती हूँ. चैप्टर 1 है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी. देन चैप्टर 2 है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. चैप्टर 3 है फंडामेंटल प्रोसेसेस. देन चैप्टर 4 है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग. यस मनीष, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई. देन है डेवलपमेंटल बायोलॉजी. देन है सिस्टम फिजियोलॉजी. देन है सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट्स एंड एनिमल्स. देन है इनहेरिटेंस बायोलॉजी. देन है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, अप्लाइड बायोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी. तो ये एक कॉन्साइज करके उन्होंने प्रिसाइजली सिलेबस दे दिया है और हर चैप्टर का ये सब टॉपिक्स है. आप इसे एक बार देख लेंगे, मैं रीडिंग नहीं करूँगी. तो सब टॉपिक्स यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी में ये सारे टॉपिक्स हैं. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेसेस, देन सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी, देन सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट, सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी. देन अब शुरू करते हैं वो कौन से टॉपिक्स है जो पहले आप अगर पढ़ लेंगे या उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा. वो शुरू करते हैं हम.
तो चैप्टर 1 जो है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी, उसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या है। जो 20 अमीनो एसिड्स है आपको उनके स्ट्रक्चर याद रखने पड़ेंगे। हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कैसे उसे याद किया जाता है। देन डाइहेड्रल एंगल अमीनो एसिड्स का, देन pKa वैल्यूज, देन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड रामचंद्रन प्लॉट। रामचंद्रन प्लॉट पे 2019 में आई थिंक और 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन उससे पहले हर ईयर इस पे एक क्वेश्चन आता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यूनिट 1 में। देन है एंजाइम काइनेटिक्स। आपको एंजाइम काइनेटिक्स एंड एंजाइम का क्या रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके Km एंड Vmax के वैल्यूज़, देन जो भी ग्राफ्स वगैरह हैं इसके ग्राफिकल जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं एंजाइम काइनेटिक्स के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार वो ज़रूरी देख लेंगे। देन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ए, बी एंड जेड डीएनए। आपको लेनिंजर बुक में, वॉटसन में, कहीं पे भी एक टेबल ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे ए, बी और जेड डीएनए के बीच में उन्होंने डिफरेंसेस दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने दिसंबर 2019 में भी देखा था, शायद 2020 में भी देखा था। ये अभी का ट्रेंड है, ये चल रहा है। तो ये डिफरेंसेस समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ना ही पड़ेगा। तभी आप ए, बी और जेड डीएनए का पढ़ सकते हैं, जैसे कि सिन है या एंटी है उनका ग्लाइकोसाइलेशन। देन एंडो है, कौन सा C2 या C3 डैश वो एंडो है या एक्सो है, ए, बी, जेड का। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ए, बी और जेड डीएनए का। ये टेबल आप पक्का से पढ़ के जाएंगे। देन स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। रिसेंटली तो 2020 में एज सच मैंने नहीं देखा कोई क्वेश्चन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीआरएनए में मॉडिफाइड नाइट्रोजिनियस बेसिस है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पढ़ना होगा। देन नेक्स्ट है जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शंस। स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शंस में आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन से बॉन्ड्स होते हैं। तो बॉन्ड्स के बारे में एज सच डायरेक्ट कोई क्वेश्चन अगर आपको ना भी मिले तो भी बॉन्ड्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस का, वैन डर वाल्स फोर्सेस का, देन हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बॉन्ड्स आप ठीक से क्लियर कर लेंगे तो आगे के चैप्टर्स में आपको बहुत हेल्प होगी। तो चैप्टर 1 में से मेरे हिसाब से अगर आपने इतनी चीज़ें पढ़ ली तो मैक्सिमम चीज़ें आप कवर कर लेंगे। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो आप और पैटर्न डेवलप कर पाएंगे, एंड मॉक टेस्ट्स अगर देंगे इतना पढ़ने के बाद में तो आई होप ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। यहाँ तक मैं क्लियर हूँ? एम आई क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 है हमारा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोलिपिड्स के बारे में पूरा नॉलेज, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में। देन सेल साइकिल कंट्रोल एंड बेसिक्स, माइटोसिस एंड म्यूसिस का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आता था, अब नहीं आता है इस पे बेसिक्स पे, मतलब कि नंबर ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होगा, फॉर एग्जांपल प्रोफेज में कितना होगा या मेटाफेज में कितना होगा। तो ये वाला चीज़ें कैलकुलेशन बेसिक्स पहले आते थे, अब नहीं आता है। लेकिन फिर भी आप अगर बेसिक्स नहीं पढ़ेंगे तो आप उसका कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं पढ़ पाएंगे। तो कंट्रोल में आपको साइक्लिन सीडीकेज का एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। फिर चेक पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। इस पर एक ना एक क्वेश्चन लगभग हर साल रहता है, तो आपको इसको भी पकड़ के चलना है। देन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोसोम्स, इस पे एज सच डायरेक्टली न्यूक्लियोसोम्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एज सच डायरेक्टली कोई क्वेश्चन ना भी आए तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। देन इस चैप्टर में ट्रांसपोजोन्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट में शायद 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आता है। देन साइटोस्केलेटन का रोल, जैसे कि हमें इसके फंक्शंस पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले आता था, अभी तो 2020 में नहीं आया है, लेकिन ये आ सकता है, ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंट साइटोस्केलेटन जो हैं 3 टाइप्स के, उनके डिफरेंट फंक्शंस क्या है।
फिर सेल जंक्शंस भी थोड़ा सा आप अगर देख लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। इंटीग्रिन्स बेसिकली उसका इंपॉर्टेंस है बहुत। देन स्ट्रेस रिस्पॉन्स, तो ये चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार देख लेंगे तो पैटर्न बेसिकली समझ में आ जाएगा इस चैप्टर के रिलेटेड। एंड मॉक टेस्ट करना है ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रैक्टिस और पढ़ना ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड यूनिट है हमारा फंडामेंटल प्रोसेसेस। एक्चुअली में देखा जाए तो ये पूरा यूनिट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें कुछ छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर इसको छोड़ देंगे ना तो सेक्शन सी से आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि सेक्शन सी में बेसिकली रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इनका कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स बहुत पूछा जाता है, खास के ओपेरॉन्स भी। तो ये चैप्टर आप ये वाला यूनिट पूरा ही पढ़ लें। रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, देन उसका इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, कौन से एंजाइम्स कहाँ पे इन्वॉल्व हैं, कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, देन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, इसमें स्प्लाइसिंग ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, वो सब थोड़ा एक बार देख लेंगे, लेकिन स्प्लाइसिंग थोड़ा एक बार इंपॉर्टेंट है देखना। कैपिंग, टेलिंग, वो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देन ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन एंड म्यूटेशंस रिलेटेड टू देम, तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपको कभी भी किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है। आई थिंक अभी तक मैं जो बोली हूँ क्लियर है वो चीज़ें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देन है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, तो ये है हमारा फोर्थ यूनिट। इसमें कैंसर बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना होगा, क्योंकि इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, भले डायरेक्ट ना आए सेक्शन सी बी में, लेकिन सेक्शन सी में आते हैं। देन एपोप्टोसिस कॉन्सेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है, बी में आ सकता है एपोप्टोसिस से ज़्यादा एज कम्पेयर टू सी। देन इम्यून सिस्टम का बेसिक्स आपको पढ़ के जाना होगा सबसे पहले तो, कि इनेट क्या है, इनेट इम्यूनिटी क्या है, अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन क्या है, देन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या है, then what are B cells, and then when B cells they interact with antigens, what happens, how they differentiate, then T cells how they differentiate, then एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी। इस पे बहुत बार मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। तो इम्यूनोलॉजी में हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 आप अच्छे से पढ़ के जाइए, और इसका कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर लेंगे, मतलब बेसिक खाली चाहिए, इतना भी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल से क्वेश्चन आता है, नो डाउट आता है, लेकिन अगर मैंने ज़्यादातर देखा है कि इन सारी चीज़ों से अगर पढ़ लिया तो सेफ साइड हो जाएंगे। देन एंटीबॉडी का टाइप्स एंड फंक्शंस, ये पहले ज़्यादा आता था, अभी रिसेंट में मैंने 19 और 20 में नहीं देखा है, लेकिन पहले एक टेबल आता था ज़रूर, जिसमें एंटीबॉडीज़ का जो भी टाइप्स है उनका क्या क्या फंक्शंस है, या मिल्क में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, देन सिक्रीशंस में कौन सा होता है, तो ये सारी चीज़ें वो एक टेबल पर्टिकुलरली है क्यूबे में, आप देख लेंगे, उसमें बहुत ये इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइप्स उसका सब टाइप्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये पढ़ लिया तो आई थिंक सेफ साइड में आप आ जाएंगे इन द यूनिट सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। ओके, नेक्स्ट द फिफ्थ टॉपिक इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कमिटमेंट, स्पेसिफिकेशन, इंडक्शन, कॉम्पिटेंस, डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट्स। तो इनके कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स आप चाहें तो पाथफाइंडर से पढ़ सकते हैं, या जिस भी अनअकैडमी के एजुकेटर पे आपको बहुत भरोसा है उनके वीडियोस से भी देख सकते हैं। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर अगर हो जाएगा तो इसमें टाइप सी में सेक्शन सी में क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट टाइप, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यस, हेलो शुभश्री साहू। देन है क्लीवेज एंड फर्टिलाइजेशन। क्लीवेज एंड फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ क्लीवेज कहाँ पे कौन से टाइप का होता है। देन फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना होगा एक बार अच्छे से क्यूबे से। देन वल्वा फॉर्मेशन इन सी एलिगेंस, ये आप देख सकते हैं, पाथफाइंडर से पढ़ सकते हैं। देन एक्सिस एंड पैटर्न फॉर्मेशन एंड ड्रोसोफिला,
पाथफाइंडर से पढ़ सकते हैं। देन फ्लोरल डेवलपमेंट इन अरेबिडोप्सिस, ये भी पाथफाइंडर से पढ़ा जा सकता है। तो ये चीज़ें अगर पढ़ ली आपने। देन मेटामॉर्फोसिस, मैं भूल गई, इसमें नहीं लिखी हूँ मेटामॉर्फोसिस, वो भी इम्पोर्टेंट है। देन हाँ, मेटामॉर्फोसिस इतना पढ़ लिया तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का बेसिक यहाँ पे आ गया, और है इसमें। देन इसमें आप पढ़ सकते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन एंड पैटर्न फॉर्मेशन इन एक्सिस एंड पैटर्न फॉर्मेशन ड्रोसोफिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप पाथफाइंडर से देख सकते हैं। आज इस 2020 में और 2019 में ह्यूमन बींग्स का भी मैंने देखा है ज़्यादा पूछा जा रहा है, पैटर्न फॉर्मेशन ह्यूमन बींग्स का। तो या आई थिंक वर्टिब्रेट्स का आप एक बार चेक कर लेंगे, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट में वो ट्रेंड चल रहा है। देन सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट्स, ये वाला चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2 से 3 इनफैक्ट, फोटोसिंथेसिस से। सेक्शन सी में, सेक्शन बी में भी C3, C4 एंड कैम पाथवे का डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्लांट हार्मोन्स, तो आप सबको पता होगा, 3 to 4 क्वेश्चंस आप कहीं पे भी मिल जाएगा आपको। बायोसिंथेसिस उनका बेसिकली होता है, इसका फंक्शन में डिफरेंस, जो मैंने आज 1 बजे के वीडियो में आपको बताया था कि डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स, ऑक्सिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड, इन सब का टेबल वाइज आप कैसे फंक्शंस याद रख सकते हैं कि किसका कौन सा फंक्शन है। तो ये प्लांट हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैकेनिज्म एंड एक्शन ऑफ फाइटोक्रोम्स, क्रिप्टोक्रोम्स एंड फोटोट्रॉपिन्स एंड फोटोपीरियोडिज्म, आप इसको पढ़ सकते हैं पाथफाइंडर से। देन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, रिसेंट में तो नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जाता है, इससे पहले था, तो ये भी पाथफाइंडर से पढ़ सकते हैं। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है नाइट्रोजन साइकिल एंड नाइट्रोजिनेज एंजाइम, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम खास के बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये इसमें कौन से मेटल एटम्स इन्वॉल्व हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द रोल ऑफ हेट्रोसिस्ट, ये सब आप देख लेंगे, क्योंकि और नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप्स में भी कौन से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है समझ लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। देन डीनाइट्रिफिकेशन, देन अमोनिफिकेशन, कौन से इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला थोड़ा देख लेंगे। पहले ही इसमें प्रोकैरियोट्स का आता था, नेम द बैक्टीरिया इन डिफरेंट स्टेप्स, अब नाइट्रोजिनेस पे फोकस किया जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टम फिजियोलॉजी इन प्लांट्स का। इसमें ये चीज़ें आप पाथफाइंडर से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी इंपॉर्टेंट है लेकिन पाथफाइंडर से अच्छा दिया हुआ है, ये सब पाथफाइंडर से अच्छा दिया हुआ है। देन प्लांट हार्मोन पाथफाइंडर में अच्छा दिया हुआ है, नहीं तो आप तेज एंड जिगर से पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा याद रखना डिफिकल्ट है क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे। आप टेबल वाइज इसको पढ़ेंगे तो ही हो पाएगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है ये वाला पोर्शन याद रखना बेसिकली। देन सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल्स में, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मिनिमम 2 क्वेश्चन आता है हर साल में, मैंने देखा है नर्वस सिस्टम से। क्या क्या, तो जनरेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बेसिकली सिनेप्टिक ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट है, एंड न्यूरो ट्रांसमीटर्स। देन टाइप्स ऑफ गेट्स, जो भी गेटेड चैनल्स जो होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल, लिगैंड गेटेड चैनल, मैकेनिकली गेटेड चैनल्स। तो नर्वस सिस्टम आप जितना हो सके उतना क्लियर करके जाइए, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से दिया हुआ है टोटोरा में, नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप पढ़ लेंगे तो उसमें से सब समझ में आने वाली है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने देखा ईसीजी पे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है हमेशा, ईसीजी को अच्छे से समझ के जाइए। देन एंडोक्राइनोलॉजी से भी क्वेश्चन आता है, तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिस्टम फिजियोलॉजी इन एनिमल्स में। बेसिकली आपको लिस्ट ऑफ हार्मोन्स एंड रिसेप्टर्स जानना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2019 में भी आया था, 2020 में भी आया था। देन डिफरेंट हार्मोन्स के फंक्शंस क्या हैं, बेसिकली जो आप सोच सकते हैं, जो हार्मोन्स एंटागोनिस्ट हो जाते हैं उनका फंक्शन, जैसे कि हम पीटीएच एंड प्रोथ हार्मोन एंड कौन सा एक है, प्रोथ हार्मोन एंड एक हार्मोन है ना जिसका एंटागोनिस्ट फंक्शन है, अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है। इस तरह से हार्मोन के फंक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे, सबका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उनके डिजीजेस, ओवर प्रोडक्शन से और अंडर प्रोडक्शन से कौन से डिजीजेस होंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। 2020 में आया था, 19 में नहीं आया था, लेकिन 2020 में आया है इसका डिजीज़ का क्वेश्चन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लिस्ट पढ़ के जाना ज़रूरी है। एनिमल फिजियोलॉजी में इन पे कॉन्सेंट्रेट करने से यू विल बी ऑन सेफ साइड।
ओके, अभी तक तो सब क्लियर हुआ ना जो भी मैंने बताया है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेंस बायोलॉजी, ये भी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ है। सबसे पहले हमें इसमें देखना होगा मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड इट्स एक्सटेंशंस, मतलब जो भी मेंडलिज्म और पोस्ट मेंडलिज्म के टॉपिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें से कुछ सॉल्व करने के लिए आ सकता है, आपको क्रॉस दे देंगे उसमें सॉल्व करने के लिए। तो ये इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है, आप देख लेंगे, ज़रूरी है। देन पहले वाले स्लाइड पे आते हैं, जीन मैपिंग मेथड्स, लिंकेज मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मैपिंग विथ मॉलिकुलर मार्कर्स, लिंकेज मैपिंग पे एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। देन म्यूटेशन टाइप्स, कॉजेज एंड डिटेक्शन। म्यूटेशन लगभग हर साल में आता है, कभी एक साल छूट जाता है तो दूसरे साल पक्का आता है। देन आप देख सकते हैं टाइप्स, कॉजेज एंड डिटेक्शन, म्यूटेंट टाइप्स। देन लॉस ऑफ फंक्शन, गेन ऑफ फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल अल्टरेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको उसका एनामोलीज पढ़ने के लिए बहुत आएगा एग्जाम में, जैसे कि म्यूटेशन स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल अगर है तो उसकी वजह से क्या एनोमली डेवलप कर जाती है, उसका लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ट्राइजोमी, टेट्राजोमी, जो भी, ये पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रिकॉम्बिनेशन, ज़्यादातर देखा गया है इस पे क्वेश्चन, आई थिंक 2019 के दिसंबर में बहुत क्वेश्चन पूछा गया था रिकॉम्बिनेशन के ऊपर, तो ये भी आप देख के जाएंगे। देन मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, तो ये मैंने बोल दिया, मेंडेलियन जेनेटिक्स एक्सटेंशन आपको देखना होगा। देन ह्यूमन जेनेटिक्स, इसमें बेसिकली पेडिग्री एनालिसिस पे एक क्वेश्चन तो कंफर्म है हमेशा। देन एलओडी स्कोर पे दिसंबर या जून 2019 पे क्वेश्चन आया है फॉर लिंकेज टेस्टिंग। देन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। देन क्रोमोसोम बैंडिंग, 2019 में तो नहीं था लेकिन 2020 में मैंने देखा है क्रोमोसोम बैंडिंग पे एक क्वेश्चन आया है, तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। पढ़ के अगर आप जाएंगे, इतना कवर कर लेंगे तो आई थिंक ऑलमोस्ट सब कुछ हो जाएगा आपका। देन आता है नेक्स्ट टॉपिक, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इसमें आपको प्लांट एंड एनिमल का पढ़ना होगा। मैं बेसिकली जब पढ़ती थी मैं इसे हमेशा स्किप कर देती थी, क्योंकि इसमें से प्लांट्स रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, एनिमल का एक क्वेश्चन आता है, तो आप कितना पढ़ेंगे उसे क्वेश्चन के लिए, और मुझे पर्सनली ये इतना पसंद नहीं था तो मैं छोड़ देती थी। तो ये इसमें आप एज सच आप देखिए कि क्या ठीक लगता है। प्लांट्स का बेसिकली ज़्यादा पढ़ लीजिए एनिमल के कंपैरिजन में। तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स में प्लांट का टैक्सोनॉमी, उनका क्लासिफिकेशन थोड़ा देख लेने से हेल्पफुल होगा। देन है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, इसमें भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो पॉपुलेशन इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, देन पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल या लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है उस पर हमेशा क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन, उसका जो फॉर्मूला है और जो उसका कर्व है उसके हमेशा क्वेश्चन आता है। इसका कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर करके जाना होगा। देन पॉपुलेशन रेगुलेशन, देन आर एंड के सिलेक्शन, ये आता है नहीं भी आता है चलेगा, लेकिन इसमें आप पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व पक्का करके जाएंगे। देन रेड डेटा बुक, जैसे कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सा है, कोई सा एक एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, नहीं तो एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर, एंडेंजर्ड, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा देख के जाएंगे। इस पे आता है, अभी 2020 में आया था लेकिन 2019 में नहीं आया था, लेकिन ये थोड़ा देख के जाने से हेल्पफुल होगा। मीनिंग ही आ जाता है कभी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर, तो उस तरह से होगा। देन सर्वाइवरशिप कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेंगे, 2020 में आया था। देन पॉपुलेशन इंटरैक्शंस इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा आपको, अच्छे से देखना पड़ेगा ये चीज़ को। देन इस पे तो एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन कंफर्म है, फाइलोजेनेटिक ट्री या मॉलिकुलर टूल्स इन फाइलोजेनी, बहुत 2 से 3 क्वेश्चन आता ही है हर बार। देन लॉटका वोल्टेरा मॉडल या उसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में आया था, 19 में नहीं आया था, लेकिन ये लगभग आता है। देन हमारा है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, ऑलमोस्ट एवरी ईयर इसके ऊपर कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल या इसका कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ आता ही है, तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल पक्का से आपको इसका कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस करके जाना ज़रूरी है। देन है इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। एक्चुअली सेक्सुअल बिहेवियर पे पहले क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन अब ये आ रहा है, बहुत आ रहा है। 2019 में तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे इसके ऊपर, 2019 के दिसंबर में बहुत क्वेश्चंस थे, 3-4 क्वेश्चंस थे। इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन,
इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन, देन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेट चॉइस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी नया इमर्ज कर रहा है फील्ड, इस पे एक्सप्लोर किया जा रहा है, इसको ध्यान से जाना होगा आपको पढ़ के। देन हैमिल्टन्स रूल पे हर साल एक ना एक आ ही रहा है। आरबी इज ग्रेटर दैन सी वाला फॉर्मूला डाल के आप या तो रिलेटेडनेस पूछा जा सकता है, नहीं तो आर का मीनिंग क्या है, बी का मीनिंग क्या है, सी का मीनिंग, कुछ भी हैमिल्टन्स रूल पे एक क्वेश्चन आता है, तो इसका कॉन्सेप्ट पक्के से पढ़ के जाना। ये अच्छा दिया हुआ है पाथफाइंडर में, आपको मिल जाएगा। इंट्रासेक्शुअल एंड इंटरसेक्शुअल सिलेक्शन आप बुक्स में देख लीजिए, नहीं तो गूगल में पीडीएफ में फॉर्म में नेचर के वेबसाइट पे आपको आसानी से मिल जाएगा और अच्छा है ये। देन जूलॉजिकल टाइम स्केल्स, इस पे अभी शायद 2020 में नहीं आया था, 19 में आया था, पहले बहुत आता था, बीच में फिर स्टार्ट हो सकता है। इसको आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। एरा मीनिंग क्या है, इयॉन का मीनिंग क्या है, इपोक का मीनिंग क्या है, देन कौन सा ऑर्गेनिज्म या कौन सा स्पीशीज या बोल सकते हो फैमिली, जीनस, जो भी कब रूल करता था, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको देख के जाने से हेल्पफुल होगा। तो यहाँ तक तो मैं क्लियर हूँ, आई थिंक सब कुछ मैं कवर कर रही हूँ धीरे धीरे, यहाँ तक सब क्लियर है। आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे भी बात कर सकते हैं, और इस तरह से अपना एक प्लान बना सकते हैं कि मुझे स्ट्रीमलाइन करके किन टॉपिक्स पे जाना है। फिर बेसिकली वो टॉपिक, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, आप या तो बीएससी एमएससी में अच्छे से पढ़े होंगे, या आपको इंटरेस्ट है उन्हीं पे ध्यान ज़्यादा दीजिए, और मैक्सिमम 80% कोर्स कंप्लीट करने से भी बहुत सेफ साइड में आप रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी में एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक 2020 में भी आया है, और 2019 में तो पूछिए मत इस पर कितने क्वेश्चंस आए थे। तो एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाएंगे, नहीं तो इसमें बहुत आपको क्वेश्चंस छूट जाएंगे। इसका जितना हो सके उतने डिटेल में आप जाइए तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। देन ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनका मेथड क्या है प्रिपरेशन का, कैसे बनते हैं, देन इनका फंक्शन क्या है, मतलब एप्लीकेशंस क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। देन ब्रीडिंग इन प्लांट्स, ये मैंने दिसंबर 2019 में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे इसमें। 2020 में एक ही था शायद, लेकिन देखे थे इसमें काफ़ी क्वेश्चंस थे। देन आता है हमारा मेथड्स इन बायोलॉजी, 13 जो यूनिट है, लास्ट यूनिट है, दैट इज मेथड्स इन बायोलॉजी। मेथड्स इन बायोलॉजी, सॉरी मैं इसको नहीं लिख पाई। मेथड्स इन बायोलॉजी में अगर आपके पास टाइम है तो, क्योंकि कुछ बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक से डरते हैं, तो आपके पास अगर अच्छे सोर्सेस हैं तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बेसिकली आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना RFLP, RAPD एंड AFLP टेक्निक्स। एटलीस्ट इसका फंक्शन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, एटलीस्ट इतना भी पढ़ के जाएंगे तो अच्छा होगा। देन आप PCR, देन बैक एंड याक वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देन प्लाज्मेट्स, देन cDNA लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट, देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन आइसोइलेक्ट्रिक एंड फोकसिंग जेल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आप पढ़ सकते हैं ये चीज़ें, एटलीस्ट मीनिंग देख के चले जाएंगे, जैसे RFLP, RAPD एंड AFLP टेक्निक्स का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादातर क्वेश्चंस देखे जाते हैं। देन आप देख सकते हैं बायोफिजिकल मेथड्स, थोड़ा सा देख के चले जाएंगे, जैसे कि मॉलिक्यूलर एनालिसिस यूजिंग UV विजिबल फ्लोरेसेंस, देन एक्सरे, ये सारी चीज़ें थोड़ा देख के जाएंगे तो हेल्पफुल होगा। देन स्टैटिस्टिकल मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके सोर्सेस अच्छे हैं, आप जिनसे अच्छे से क्लियर हो सकते हैं, तो मीन मीडियन मोड का कॉन्सेप्ट और इनका एप्लीकेशन, देन इनके ग्राफिकल एनालिसिस, ये सब बहुत पूछा जाता है। देन रेडियो लेबलिंग टेक्निक्स थोड़ा सा देखेंगे। देन माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली उसका क्या फंक्शनिंग है, कैसे वो काम करता है, थोड़ा सा देख के भी जाने से हेल्पफुल होगा। देन हम लोगों का है मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी, जैसे कि सैम्पलिंग मेथड्स इन द स्टडी ऑफ बिहेवियर, ये बहुत पूछा जाता है, सैम्पलिंग मेथड्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो एंड एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, इस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड बहुत सारे आते हैं। तो बेसिकली RFLP, RAPD एंड AFLP टेक्निक्स, यानी कि आप मेथड्स इन बायोलॉजी जो हमने ऊपर देखा था,
हमने देखा था ना मेथड्स इन, हमने सारे टॉपिक्स का यहाँ पे देखिए मेथड्स इन बायोलॉजी, यहाँ पे ये वाला बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लेके चलना होगा। देन प्रोटीन सीक्वेंसिंग मेथड्स, जीन नॉकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन cDNA लाइब्रेरी, बैक एंड याक का तो पक्का आपको पढ़ के जाना है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। देन बैक्टीरियल, एनिमल एंड प्लांट वेक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था बायोफिजिकल मेथड्स में हमारा हो गया माइक्रोस्कोपी, बेसिकली वो इम्पोर्टेंट है। देन स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ये अच्छे से पढ़ के आपको जाना ही होगा। देन मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी, मैंने जो बोला पॉपुलेशन डेंसिटी एंड बिहेवियर। देन माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, इसमें मिनिमम एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट और वो कैसे काम करता है पढ़ के भी चले जाएंगे तो हो जाएगा। तो आई थिंक, और रेडियो आइसोटोप, रेडियो लेबलिंग का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट अगर देख लेंगे तो आई थिंक हो जाएगा। तो ये चैप्टर लास्ट वाले चैप्टर से इतना इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस कर एक प्लान बनाएंगे, पैटर्न को देखेंगे, कैसे पैटर्न देखेंगे, तो आपको 2018 से, मैंने सुबह की क्लास में बताया था कि 2018, 19 और 20 इनके पेपर्स को एनालाइज कीजिए, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस देखे आए हैं, लिस्ट बना लीजिए ना, हर क्वेश्चन को देखिए और आप समझ लीजिए आपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया, आप पढ़ रहे हैं, उसी का ही टेबल पेपर पे लिस्ट बना के चलिए कि किस चैप्टर से ज़्यादा आया है। इससे आपको पैटर्न का आइडिया हो जाएगा। फिर उसके बाद उस पैटर्न से आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकालिए अपने लिए, आप किस में कंफर्टेबल है उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और फिर मैंने आपको टाइम टेबल तो बताया था कि किस तरह से मॉडल टाइम टेबल बनाना है, उसमें उसको फिट कीजिए। और फिर अगर आप इस तरह से कंटिन्यू करेंगे, बुक्स के बारे में भी पाथफाइंडर से कुछ चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं, मैंने अभी आपको बताया, सुबह भी बताया था। प्लस हम बुक्स के बारे में बात करेंगे, किन बुक्स में थोड़ा ईजी दिया हुआ है, देन मॉक टेस्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये कुछ मंत्र हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन में। इसके साथ आज का जो पैटर्न वाला वीडियो था वो मेरा कंप्लीट हुआ। आज मेरा फर्स्ट डे था अनअकैडमी में, ये मेरा सेकंड क्लास है। अब कल से हम शुरू करेंगे हमारी जर्नी पढ़ने की। तो जितना हो सके मैं इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी ताकि जो डर है वो आपके अंदर से निकल जाए। साथ ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ मॉक टेस्ट भी देंगे, फिर कुछ प्रैक्टिस जब करेंगे तो लर्न बाय सॉल्विंग, मेरे साथ आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगी, आप मुझे बताएंगे कि आप समझे नहीं समझे। इस तरह से 2020 का पेपर पूरा सॉल्व कर सकते हैं हम। फिर एक एक करके धीरे धीरे जो टॉपिक्स मैं पढ़ाने वाली हूँ वो हम कवर करेंगे। इसके साथ में मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ, आज का सेशन यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जो भी मुझे देख रहे हैं बहुत बहुत थैंक यू। आई होप जो भी मैंने बोला वो आपको हेल्पफुल लगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।